नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उज्जायाय नमो लोय संसारम् नमो नारायण नमो दंसनाय नमो चरिताय नमो तवाय। सामायिक की प्रक्रिया में मुनिराजों के लिए तो सामायिक, समाय शब्द से जिसकी उत्पत्ति होती है, और श्रावकों के लिए सामयिक शब्द है। सामायिक में समता का लाभ, वो सर्वत्र बनाए रखते हैं, समता में हानि नहीं होने देते। सर्वकाल और सर्व क्षेत्रों पर ये समता धारण करते हैं। श्रावकों के लिए समय सीमा तक बिल्कुल महाव्रती की भांति पंच पापों से मुक्त होकर और अनेक संकल्प विकल्पों को छोड़कर इस तरह हाथ जोड़कर जो अपन ने पिछले सत्र में देखा, उसी प्रक्रिया को सभी सामयिक सत्रों में जारी रखते हुए खेतम कालम च आसनम विलव मणवर्ण काय शुद्धि, ये 7 बातें सामयिक के लिए अपेक्षित थी। पहले तो क्षेत्र देख लीजिए, जिस क्षेत्र में जत्थण कलयल सद्दु 3 बातें बताई थी, जहां कलकल ध्वनि न हो, जहां सब प्रकार के लोगों का जमघट न हो, और जहां पर मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े की बाधा न हो, उस क्षेत्र को चुन करके एक काल निश्चित करना कि इतने काल तक हमें ये सामयिक करनी है। और उस काल के लिए समंतभद्र स्वामी ने कहा कि पर्यंक आसन जितने काल तक लगा सकते हो उतना ही काल पर्याप्त था, और कुछ और भी उन्होंने उसके विकल्प दिए हैं। तो ये इस आसन में आप जितनी देर बैठ सकते हैं, शांत चित्त होकर के आसन में संतुलन बना करके, दाहिनी और बाईं ओर संतुलन रहने पर आसन बदलने की इच्छा नहीं होती, और असंतुलन होने पर कुछ ही समय बाद असुविधा होने लग जाती है और आसन बदलना पड़ता है। तो काल उतना बता दिया उन्होंने पर्यंक आसन का, लेकिन काल दिन के 3 खंडों में विभाजित किया उन्होंने। एक पूर्वाह्न काल, मध्याह्न काल और अपराह्न काल। तो सूर्योदय के समय का काल बताया एक, दूसरा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का काल जिसको मिड डे बोलते हैं, मध्य दिवस, वो आपको सन डायल आदि जो एप्लीकेशंस आते हैं इसमें एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम्स में, वहां आपको मिल सकता है। वो ऐप मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतना, ये मिड नून का टाइम है, और आप में से कई लोग जानते ही होंगे। और सनसेट का जो समय होता है वो अपने सामायिक काल में पड़े, यानी सूर्योदय आप सामायिक कर रहे हो तब हो, सूर्यास्त आप सामायिक कर रहे हो तब हो, मध्याह्न आप सामायिक कर रहे हो तब हो।
शिक्षाव्रत में 3 बार सामायिक का नियम नहीं होता, तीसरी प्रतिमा जो सामायिक प्रतिमा होती है उसमें होता है। और अभी जैसे आप लोग अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आप में से कुछ लोगों ने धारण न किया हो, तो फिर एक बार आप अभ्यास के रूप में सामायिक कर सकते हैं। और यदि एक बार करना चाहते हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त का काल उत्तम माना जाएगा। मध्याह्न काल में ऐसा रहता है कि जिनका अभ्यास अल्प है उनको भोजन के बाद प्रमाद आता है, और जिनको रोज खा करके सोने की आदत है उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। सामायिक करते करते झपकियां आती हैं, और कभी कभी कुछ इस तरह से शरीर भी अपनी मुद्रा को छोड़ करके आगे पीछे होने लग जाता है। तो बच्चे लोग तो उसका मजा लेते हैं, और सब जो कुछ होता है वो ठीक है। तो सामायिक का काल पर्यंक आसन का जितना काल है उतना काल है। और पर्यंक आसन में 2 घड़ी तक तो बैठा जा सकता है, क्योंकि कम से कम सामायिक के लिए 2 घड़ी का काल होता है। फिर भी जो प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए 1 घड़ी भी पर्याप्त है। घड़ी का अर्थ ये रिस्ट वॉच वगैरह नहीं, या दीवार वाली घड़ी नहीं है। घड़ी का अर्थ एक कालावधि है, जो 24 मिनट्स की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी 48 मिनट्स की होती है। इसका बड़ा महत्व है। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, और 30 मुहूर्त बराबर 24 घंटे होते हैं। तो शास्त्रों में जहां भी आप देखेंगे तो घंटों की चर्चा आपको नहीं मिलेगी, मुहूर्तों की चर्चा अधिक मिलेगी। और मुहूर्त का कर्म सिद्धांत में भी बड़ा महत्व है कि भिन्न मुहूर्त में क्या क्या होता है, पर्याप्त अपर्याप्त काल, एक मुहूर्त में असंख्यात अंतर मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त में एक समय घटा दो तो भिन्न मुहूर्त कहलाता है, आदि आदि बड़ा विस्तार से वर्णन है। वो ठीक है। अब खेतम कालम च आसनम विलव, क्षेत्र काल आसन। आसन में हाथ को ऐसे जोड़ने के लिए गया। पर्यंक आसन में यद्यपि समंतभद्र स्वामी के अनुसार तो आप पर्यंक आसन में ही बैठे, हाथ जोड़ने का उन्होंने ऐसा प्रावधान या फिर ऐसी अनिवार्यता नहीं बताई, तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हाथ जोड़िए कार्तिकेय अंतरिक्षा के अनुसार, और उसके बाद विलव, विलीन हो जाइए। कहाँ विलीन होना है? वंदन थे, जो आप भगवान की वंदना करते हैं, और वंदना करते समय जो जो पाठ पढ़ते हैं उन पाठों के अर्थों में लीन हो जाइए। जैसे अपन अभी सामायिक पाठ के अर्थ में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने देखा कि 2 प्रकार से त्रुटियां होती है। मानव है तो अंग्रेजी में कहावत है, टू err इज ह्यूमन। गुजराती में कहते हैं मानव मात्र भूलनो पात्र। अब हिंदी अनुवाद करें तो ऐसा हो जाएगा कि मानव मात्र से त्रुटियां होती है। तो ये जो त्रुटियां 2 प्रकार की होती है, एक भूल और दूसरा अपराध। तो अपराध जो होता है वो दंडनीय होता है, भूल जो होती है वो सुधारणीय होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। मिस्टेक्स आर नॉट फॉर पनिशमेंट। शेरल रिचार्डसन ने कहा है कि मिस्टेक्स आर नॉट मेंट फॉर पनिशमेंट, दे आर मेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, दे आर मेंट फॉर करेक्शंस। मिस्टेक्स को सुधारने के लिए अपन पुरुषार्थ करते हैं, और सुधर करके अपन अपने स्तर से ऊपर चले जाते हैं। तो हर मिस्टेक, एक कहावत है अंग्रेजी में, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स। लेकिन उस कहावत को किसी और विचारक ने सुधारते हुए लिखा है, मिस्टेक्स आर नॉट द बेस्ट टीचर्स, मिस्टेक्स आर द ओनली टीचर्स। यानी भूल जो है अपने
श्रेष्ठ गुरु के रूप में मानी जाती है, लेकिन नहीं, वो श्रेष्ठ गुरु नहीं, वो एकमात्र गुरु है। अपन अकेले बैठे तो फिर कौन गुरु है? अपनी गलती, अपनी भूल। तो भूल जो होती है वो सुधारने के लिए होती है, और जो अपराध होता है वो दंड के योग्य होता है। इसलिए अपराध के लिए अलग से कानून व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, लेकिन भूलों के लिए सुधार की पद्धति है। अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अब बड़े जो अपराध है उनका तो बड़ा प्रायश्चित होता है, लेकिन जो दिनचर्या में कषाय के कारण या अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपन कुछ कर बैठते हैं, अपन कभी कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिससे किसी का दिल कभी कभी टूट जाता है। एक वाक्य से मनुष्य का पूरा जीवन बिगड़ सकता है और एक वाक्य से सुधर भी सकता है। तो ऐसे वचन अपन आवेश में आकर के बोल जाते हैं, तो उसके लिए फिर ये विशेष प्रायश्चित होता है। तो ये दोनों प्रकार की भूलों को सुधारने का यहाँ पर एक उपक्रम किया गया है। पहले तो जो प्रमाद के कारण जीवों को पीड़ा पहुंची है, मेरे कारण, मेरे निमित्त से जीवों को प्रमादवश जो पीड़ा पहुंची है, हे भगवान, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितम तथा, मेरा वह अशुभ आचरण जिससे पीड़ा पहुंच गई जीवों को, वह निष्फल हो। क्योंकि यदि मैं उसको निष्फल नहीं करूंगा तो मुझे उसका फल मिलेगा, और मैं कब तक फल प्राप्त करता रहूंगा इन कर्मों का? कर्म मेरे लिए एक बंधन बन चुका है, और बंधन किसी प्राणी को इष्ट नहीं होता। इसलिए मैं मुक्ति के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संयम का बंधन स्वीकार करता हूँ, प्रतिक्रमण प्रायश्चित का बंधन स्वीकार करता हूँ, और उस पाप के बंधन से मुक्त होने का उपक्रम करता हूँ। फिर जो त्रुटियां कषाय के कारण हुई, इंद्रियों के सुख के प्रति अधिक लगाव होने के कारण हुई, जिसको आसक्ति कहते हैं, दुर्बुद्धि के कारण हुई। कई बार अंदर से ऐसी आवाज होती है, अरे कर डाल, क्या होता है, बाद में ले लेना प्रायश्चित। तो ये दुर्बुद्धि कहलाती, ये कुमति कहलाती। कुमति हमेशा सन्मार्ग से जीव को भटकाती। बाद में देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? हो सकता है देखने का समय भी न मिले, इसलिए पहले से सावधान रहना विवेक है। तो इसके लिए भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे वो पाप अपने भीतर जो बंध गया है इन दोनों प्रकार की त्रुटियों से, एक प्रमादवश होने वाली त्रुटियों से और एक कषायवश दुर्बुद्धिवश होने वाली त्रुटियों से, कैसे अपन छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते हैं कि जिस प्रकार कोई वैद्य मंत्र शक्ति से, देखो कई वैद्य मांत्रिक वैद्य भी होते हैं, वो औषध को भी जानते हैं और मंत्रों को भी जानते हैं, तो मंत्र शक्ति से वो विष का निवारण कर डालते हैं। कल हमने एक चर्चा की थी इस बारे में। तो उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने भी मंत्र दिया है साधकों के लिए। उन्होंने कहा है कि हे साधकों, आप अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हो, यही तुम्हारी साधना है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। तो साध्य क्या हुआ? पवित्रता। और साधक कौन हुआ? जिसने पवित्र होने का संकल्प किया है वो साधक हुआ, और जो प्रक्रिया है उसका नाम साधना है। तो उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि आप 3 काम कर लो। एक तो अकेले में अपने अंदर ये स्वीकार करो कि मुझसे गलती हुई है। गलती को छुपाने का, ढांकने का, दबाने का
प्रयास मत करो अपने आप से, क्योंकि कोई दुनिया से तो छुप सकता है लेकिन अपने मन से नहीं छुप सकता। तो आशा भोसले जी का भजन है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तो उसी की यहाँ पर चर्चा है कि आप अपने से नहीं बच सकते, और जब तक आप अपनी नजरों में साफ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर एक मलिनता का बोध रहेगा, जिसका नाम है गिल्ट, अपराध बोध। तो उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए आपको प्रायश्चित्त करना होता है। वो जो अपराध बोध है वो सज्जनता का सूचक है। जो दुर्जन होते हैं उनको इतनी आदत पड़ जाती है बुराइयों की कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि अरे यही है, अब क्या करें, ऐसा ही है जीवन। फिर भी कुछ अपराधों के बाद उनको भी चुभन होती है। जैसे कोई मेजर क्राइम कर ले कोई, तो रात में सो नहीं सकता वो दारू पिए बिना, या नींद की दवा खाए बिना, ड्रग्स लिए बिना वो सो नहीं सकता। उसकी इतनी बेचैनी होती है कि वो सो नहीं पाता। तो वो जो अंदर का एक अपराध बोध है, गिल्ट है, उससे छूटने के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। उस गिल्ट को यहाँ पर पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप से पाप नहीं धुलते, पश्चाताप से आंसू आते हैं, और हृदय पाप धोने के लिए तैयार होता है। पश्चाताप प्रायश्चित्त की भूमिका है, और प्रायश्चित्त पापों को धोता है। इसलिए प्रायश्चित्त शून्य पश्चाताप कार्यकारी नहीं है, और पश्चाताप शून्य प्रायश्चित, यानी आपको पश्चाताप तो हुआ नहीं लेकिन आपने सबको दिखाने के लिए प्रायश्चित ले लिया कि भाई मेरी गलती हुई थी तो मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ, तुम लोग मुंह बंद रखना, मेरा प्रायश्चित हो चुका, मैं साफ हूं। तो ये ऐसी बाह्य प्रक्रिया नहीं है, ये अंतर विधि है। तो सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना है कि मुझसे गलती हुई है, और वो गलती किस प्रकार हुई है वो भी ध्यान में रखना है। प्रमाद से हुई है, असावधानी से, लापरवाही से हुई है, यानी मेरे न चाहते हुई है, अथवा इच्छा पूर्वक हुई है, मैंने जानबूझकर गलती की है। इनका डिफरेंस करना होगा, क्योंकि दोनों में अंतर पड़ता है। तो कषायवश, दुर्बुद्धिवश जो गलतियां होती है, इंद्रियों की अधीनता से, आसक्ति से जो गलतियां होती है, उन गलतियों को बुद्धिपूर्वक गलतियों में गिना जाता है। और जो गलतियां ऐसे अनजाने में हो जाती है, सावधानी से हो जाती है, अनिच्छा पूर्वक हो जाती है, उन गलतियों को प्रमादकृत त्रुटियों में माना जाता है। तो प्रमादकृत और आवेशकृत, ऐसे दो भेद कर सकते हैं। आवेशकृत जो त्रुटियां होती है उसका विशेष बड़ा प्रायश्चित होता है, और जो प्रमादकृत होती है उसका कम होता है, और कर्म बंध भी कम होता है, लेकिन पश्चाताप आवश्यक है। अब आप ये भी कह सकते हैं भगवान से कि हे भगवान, मैं आपके समान शक्तिमान नहीं हूं, मैं संभव है शरीर से मैं बलवान हूं, लेकिन मन से दुर्बल हो जाता हूँ, कभी कभी मेरे से संभला नहीं जाता। तो हे भगवान, जो भी गलतियां हुई हैं, देखो एक बहुत गहरी बात कह रहा है, जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं शुद्धिकरण चाहता हूँ, और शुद्धिकरण पूर्वक मैं कोई ऐसी निर्मलता चाहता हूँ,
कोई ऐसी विशुद्धि चाहता हूँ कि गलती की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि यदि मेरा शुद्धिकरण हो गया और मुझ में वापस विशुद्धि की कमी हो गई तो फिर से त्रुटि हो जाएगी। कुछ त्रुटियां अपरिहार्य होती हैं, लेकिन जो त्रुटियां भविष्य में टल सकती हो उसके लिए ही भगवान मैं विशुद्धि चाहता हूँ। पहले तो जो त्रुटि हो चुकी है उसका शुद्धिकरण चाहता हूँ और आगामी त्रुटियों से बचने के लिए मैं विशुद्धि चाहता हूँ। तो ये शुद्धिकरण प्रतिक्रमण हुआ और विशुद्धि जो है वो प्रत्याख्यान हुआ। और इसके बाद मैं ध्यान करने की शक्ति भी चाहता हूँ। तो शुद्धि, विशुद्धि, शक्ति। क्योंकि मन चंचल हो जाए तो दुर्बलता मानी जाती है, तो शक्ति चाहता हूं और उस शक्ति के बाद आपके गुणों में मेरा ध्यान लग जाए तो हे प्रभु, मैं अपने पुरुषार्थ का अभिमान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि शांति चाहता हूं। शुद्धि, विशुद्धि, शक्ति और शांति, इतनी मेरी प्रार्थना है। आप तो भंडार है, आप दे देंगे तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, मैं ले लूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। इसलिए ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसके उपरांत मैंने 4 प्रकार की त्रुटियां की: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो अपनी धार्मिक क्रियाओं में मैंने 4 प्रकार के दोष लगाए हैं। तो प्रभु, विमति के कारण अर्थात मन न लगने के कारण दोष लग जाते हैं, कभी कभी प्रमाद से लग जाते हैं, दुर्बुद्धि से लग जाते हैं। तो प्रभु, तस्य शुद्ध ये प्रतिक्रमण करो, उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण कर रहा हूं। अब ये 4 दोष क्या हैं? तो आपने जो बतलाया है वही मैं स्मरण कर रहा हूं। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को, चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते, शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते, त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। यानी मानसिक शुद्धि की जो प्रक्रिया है उसमें ढील दे देना, यानी मन को शुद्ध बनाए रखने का जो पुरुषार्थ है उसको छोड़ देना। अतिक्रम, अतिक्रम मानस शुद्धि हानि, मन की शुद्धि में हानि करना अतिक्रम है। यानी जैसे मान लो किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया है, अथवा किसी ने मिठाई का त्याग किया है और कहीं से मिठाई की खुशबू आ जाए, उसके मन में उस खुशबू को सूंघते, उस खुशबू लेते समय हमेशा लोग लंबी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग, योगा वाले बोलते हैं ना, डीप ब्रेथ्स। तो वो डीप ब्रेथ्स ऑटोमेटिक लेते हैं जब ऐसी कोई खुशबू आती है। तो मिठाई की खुशबू आई, गहरी सांस ली, लेकिन उसका त्याग था मिठाई का। अष्टमी से चतुर्दशी के लिए मान लो मिठाई का त्याग किया था किसी ने, तो उसको मन में विचार आता है कि अगर त्याग न होता तो कितना अच्छा रहता, या फिर त्याग मैं पहले कर लेता, अष्टमी के पहले,
तो ये अष्टमी की चतुर्दशी के बीच का जो पीरियड है, इसमें जो मन विचलित हो रहा है, पहले त्याग होता था, ये सारे जो विचार आते हैं उस त्यक्त विषय के प्रति जो एक झुकाव आता है मन से, आप भंग नहीं कर रहे अपने संकल्प को, लेकिन मन ढीला हो रहा है आपका, उसका नाम अतिक्रम। फिर व्यतिक्रम का मतलब क्या है? शील वृत्तिर विलंघनम, यानी जो एक सीमा बनाई है आपकी, उसका उल्लंघन हो रहा है। इसका एक उदाहरण बताते हैं कि गाय है, वो चरवाहा उसको घर लाता है चरा करके, लेकिन वो खेत के अंदर जो उसको हरियाली दिखाई देती है, सबसे पहले ऐसे देखती है उसकी तरफ, तो उसका मन ललचाता है उसके प्रति, वो अतिक्रम है। फिर वो जो बाउंड्री बनी हुई है खेत की, उसको थोड़ा सा टच करके निकलती है। गाय होशियार होती है, सैनिक पंचेंद्रीय जीव है, आपको पता नहीं, तो वो ऐसे टच करके निकलती है और वो टेस्ट करती है कि वो कितनी मजबूत है, बाढ़ जो है वो कितनी मजबूत है, उसको टेस्ट करती है। ये व्यतिक्रम है। और फिर अतिचार क्या है? वो बाढ़ में से थोड़ी जगह देख करके ऐसे मुंह मार देती है अंदर, और उसका मालिक पीछे से डंडा लेकर के उसको भगाता है, तो वो मुंह में थोड़ा बहुत तो ले ही लेती है वो हरियाली, और फिर आगे दौड़ती हुई उसको चबाते हुए अंदर ले जाती है। फिर बैठकर फुर्सत फुर्सत से जुगाली करती है, वो अलग बात है, लेकिन वो मुंह लगा लेती है। और मुंह लगा लेने के बाद फिर चौथी स्थिति ऐसी बनती है कि उसको जब भी मौका मिलता है, वो इसको दोहराती है, यानी इसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता। तो विषयासक्ति को अनाचार कहते हैं। भंगो यनाचार मिह व्रताना, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में काव्य है जिसमें लिखा है कि अपने संकल्प को भंग कर देना अनाचार। एक बार संकल्प टूट जाए तो उसको अतिचार कहते हैं। वो उस समय नहीं संभल सके तो टूट गया, लेकिन अब टूट तो गया ही है, चलो चलने दो, जैसा है तो ठीक, वो अनाचार है। यानी बिल्कुल छोड़ देना उसको। टूटने के बाद जब तक आपके अंदर पश्चाताप है, ग्लानि है, तो आप प्रायश्चित करके वापस दृढ़ हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया तो फिर सब समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के बाद भी कई बार अंदर से आवाज आती है कि क्या कर दिया तूने, अनर्थ कर डाला। उपनिषदों में एक बृहद अरण्यक है, बृहद अरण्यक, उसमें किसी ने अध्यात्म रुचि की ओर अभिमुख होकर एक पुत्र दीक्षा ले लेता है, और दीक्षा लेने के बाद गर्मियों में उसको प्यास सहन नहीं होती, जबकि उसके जो नियम कायदे थे वहां पर एक प्रक्रिया से ही पानी ग्रहण किया जा सकता था, लेकिन उसको प्यास सहन नहीं होती, तो फिर वो वहां जलाशय से स्वयं पानी ग्रहण कर लेता है। तो पानी ग्रहण करने के बाद उसको लगता है कि अब तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे जो संकल्प थे वो टूट गए। तो वो कुटीर बना करके वहां रहने लग जाता है, जबकि उसके लिए निषेध था कि तुमने सब कुछ त्याग कर दिया तो अब कुटिया भी नहीं बनाओगे। वो भिन्न भिन्न श्रेणियों के साधु होते हैं। कुछ साधुओं के लिए कुटियों का प्रावधान है, और कुछ साधुओं के लिए नहीं, वो बेघर ही रहना होगा। जैन साधुओं के लिए वही स्थिति है कि वो वसतिका के स्वामी नहीं बन सकते, तो वहां भी वैसा ही नियम था उनका, तो उन्होंने कुटीर बना ली और रहने लगा। लेकिन तो भी कई नियम तो वो पाल रहा था। अभी हम माँ के पुत्र की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, साधु के रूप में नहीं बता रहे, तो वो पाल रहा था। अब एक बार कहीं से संयोगवश उनकी माँ वहां से निकली, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया।
और जब पहचान लिया तब माँ एक वाक्य कहकर आगे बढ़ गई, वरम प्रविष्टुम ज्वलितम हुताशनम न चापि भग्नम चिर संचित व्रतम। धधकती हुई अग्नि में प्रवेश कर लेना अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, न कि चिरकाल तक जिस व्रत की आपने रक्षा की है उसको तोड़ देना। वो सुधर गए, वापस साधु हुए। यहां पर यही बात कह रहे हैं कि 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो अनाचार के लिए भी कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, मेरी कुछ ऐसी भी गलतियां हैं जो मैं जानता हूं, जो अनाचार है, यानी मैं वापस नहीं सुधार पा रहा हूं अपने आप को। तो हे प्रभु, मेरी चारों प्रकार के दोष मुझसे हट जाए, मैं उन दोषों से मुक्त हो जाऊं, ये मेरी प्रार्थना है। इसके बाद मेरा मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें सरस्वती की आराधना की जाती है। सरस्वती की आराधना के बिना इस उबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं भी मेरा पैर लड़खड़ा सकता है, मैं घायल हो सकता हूँ, मैं मूर्छित हो सकता हूँ और मेरा नाश भी हो सकता है। इतना कठिन मार्ग है ये। तो हे भगवान, अब वो दोनों मार्ग कठिन है। गृहस्थ मार्ग भी सरल नहीं है, आप सब जानते हैं जो गृहस्थ है, और साधु मार्ग भी सरल नहीं है, वो साधु जानते हैं। और गृहस्थ देखते हैं तो वो डरते भी हैं साधु मार्ग से। तो दोनों मार्ग बड़े कठिन है। तो हे भगवान, मुझे इस मार्ग में, जहां चारों ओर पापों का अंधकार फैला हुआ है, वादिराज आचार्य हुए हैं जिन्होंने एक ही भाव के 14वें काव्य में लिखा है, प्रच्छन्न खल्वयमगमये रंधकारे समन्तात् पंथा मुक्ते स्थकुटित पद क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासि यद्यग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। हे देव, हे अरहंत, हे प्रभु, ये जो मार्ग है, चाहे वो श्रावक धर्म के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चले, चाहे श्रमण धर्म के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चले, ये मार्ग पाप रूपी अंधकार से व्याप्त है। चारों ओर जगत में पाप ही पाप है। तो उस पाप के अंधकार से आच्छादित, और इसमें क्लेश भी बहुत है। जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो परीक्षा होती है, और परीक्षा के समय बड़ा क्लेश भी सहन करना पड़ता है। तो क्लेश के अगाध गड्ढों से व्याप्त है, गहरे गहरे गड्ढे हैं इसमें कठिनाइयों के। कभी रोग हो जाता है, कभी क्षुधा की बाधा सहन नहीं होती, कभी और कोई समस्या आ जाती है, कभी आर्थिक संकट होते हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, अनेक अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं। तो ऐसे मार्ग से चलना कितना कठिन है मैं जानता हूं। तो हे प्रभु, यदि ऐसे अंधकार में पथ पर कुछ प्रकाश मिल जाए आपकी तरफ से, तो फिर मैं बच करके आगे बढ़ सकता हूं। कितना भी तत्वज्ञानी क्यों ना हो, यदि प्रकाश ना हो उसके सामने, तो वो गड्ढे में गिर सकता है और उसको हानि हो सकती है। तो हे देव तत्वावभासी अपनी क सुखता व्रजति, कितना भी तत्वज्ञानी क्यों ना हो, आसानी से कौन जा सकता है इस मार्ग से? केवल वही जा सकता है कि अग्रे अग्रे भारतीय रत्न दीपक, जिसके सामने जिनवाणी माता का प्रकाश व्याप्त हो, वही वहां से सुरक्षित चलकर आगे बढ़ सकता है। तो मैं जिनवाणी की आराधना करता हूँ, सरस्वती की उपासना करता हूँ। तो हे भगवान,
उसमें भी मेरे से त्रुटियां होती है, तो उसके लिए भी मैं माता सरस्वती से क्षमा मांगता हूँ। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। हे माता, शास्त्र स्वाध्याय में मेरे द्वारा कहीं कहीं प्रमाद के कारण कुछ अर्थ छूट गए, कुछ वाक्य मैंने ठीक से नहीं पढ़े, कुछ पद भी कम पढ़े, या कोई मात्रा छूट गई मेरी, तो हे माता आप क्षमा कीजिए और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं ध्यान लगाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं। आप मुझे केवली बना दीजिए, तो मेरे से कोई गलती नहीं हुई। मैं अभी छद्मस्त हूँ, अज्ञानी हूँ, तो ये गलतियां कर बैठता हूँ। आप मुझे केवल ज्ञानी बना देंगे तो मैं गलतियों से मुक्त हो जाऊंगा। देखो, भक्त भी कभी कभी ऐसी प्रार्थना कर लेता है अपने आराध्य से कि वो स्वयं आराध्य बन जाता है। तो हे प्रभु, हे माता, मुझे आप केवली बना दीजिए। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। हे माता, आप चिंतामणि हैं, चिंतत चिंता रहे। कविवर भूधरदास जी ने लिखा है, जांचे सुरत उदेय सुख चिंतन चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दें। धर्मानुप्रेक्षा उन्होंने ऐसा लिखा है कि याचना करने पर कल्प वृक्ष अपने को इष्ट फल प्रदान करता है और चिंतन करने पर चिंतामणि अपने को इष्ट फल प्रदान करता है। लेकिन जो धर्म होता है वह बिना मांगे बिना सोचे सब कुछ प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं जिनवाणी माता को, सरस्वती माता को चिंतामणि समझ रहा हूँ, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो सरस्वती माता से प्राप्त होगा। तो हे माता, त्वाम वंदम आनंद, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। तो मुझे आप तो चिंतित वस्तु को प्रदान करने वाली चिंतामणि माता है, इसलिए हे सरस्वती माता, हे चिंतामणि माता, मुझे, अब सबने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का नाम तो सुना ही है, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि सरस्वती माता को और सुन लीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, मुझे केवल 5 चीजें आवश्यक है। सबसे पहले तो मुझे बोधि चाहिए। बोधि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति। तो उस प्राप्ति की प्राप्ति चाहता हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं समाधि चाहता हूं। समाधि का अर्थ क्या होता है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, निर्विकल्पता, संकल्प विकल्पों से रहित शुद्ध उपयोग। तो हे माता, मुझे शुद्ध उपयोग चाहिए। फिर कह रहे हैं परिणामों की शुद्धि चाहिए, यानी भाव शुद्धि। भाव शुद्धि का अर्थ होता है कि जहां से अपने भावों को अपन ने विमुख किया है, उस ओर अपने भाव अभिमुख न हो। अर्थात अवसर मिलने पर भी अवसर का अनुचित लाभ उठाने की भावना न होना भाव शुद्धि है।
और यदि भाव शब्द का अर्थ अपन दर्शन, ज्ञान और चारित्र लेते हैं, भाव का अर्थ सम्यक दर्शन भी लिया गया है कल्याण मंदिर के 38वें काव्य में। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। सम्यक दर्शन के बिना क्रियाएं अभीष्ट फल को प्रदान नहीं करती। तो मेरे सम्यक्त्व में निर्मलता हो, मेरे ज्ञान में निर्मलता हो, मेरे चारित्र में निर्मलता हो। फिर क्या चाहते हैं? ये तीन बातें हो गई, बोधि, समाधि, भावों की शुद्धि। चौथी बात है स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मोपलब्धि का अर्थ होता है स्व यानी अपनी, आत्मा यानी स्वरूप, अपने स्वभाव की उपलब्धि हो मुझे। कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव वीतरागता है। तो यहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वीतरागता की प्राप्ति हो। राग के कारण ही तो सब आकुलताएं जीव को प्राप्त हो रही है। मुझे वीतरागता की प्राप्ति हो। और फिर अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं शिव सौख्य सिद्धि, मोक्ष सुख की मुझे प्राप्ति हो। इस तरह सरस्वती माता से हे देवी कह करके प्रार्थना किया। देखो जैनागम में सरस्वती को देवी की आकृति में भी मान्य किया गया, पर वो देवगति की देवी नहीं है, वो सरस्वती देवी है। वो मुनियों के लिए भी आराध्य देवी है। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने सरस्वती देवी की आराधना धवला के मंगलाचरण में और जय धवला के मंगलाचरण में, दोनों सिद्धांत ग्रंथों के मंगलाचरणों में सरस्वती की देवी की आराधना जिनेन्द्र भगवान की आराधना के उपरांत की है। और सरस्वती की आराधना के उपरांत उन्होंने गुरु की आराधना की है। तो पहले अरहंत देव की आराधना, फिर सरस्वती देवी की आराधना, फिर गणधर गुरु की आराधना उन्होंने की। देव, शास्त्र, गुरु। तो सरस्वती देवी जो है उनका वर्णन शास्त्रों में अनादिकालीन जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें आता है। अकृत्रिम चैत्यालय में जिनेन्द्र भगवान के बिल्कुल पास में सरस्वती देवी की प्रतिमा होती है। और उस प्रतिमा में विशेषता क्या है? तो आचार्यों ने उसका भी वर्णन किया हुआ है। तिलोपन्नति, त्रिलोक सार, जय धवला, धवला, वसुनंदी श्रावकाचार, इन सब पांचों प्राकृत ग्रंथों में, प्राकृत भाषा में पांचों ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है सरस्वती देवी का। तो वसुनंद श्रावकाचार में तो सरस्वती देवी की स्थापना का वर्णन मिलता है। जो मंदिरों में सरस्वती की मूर्ति होती है उसका वर्णन मिलता है। क्या है उस मूर्ति में, क्या स्वरूप है सरस्वती माता का? तो देखो भक्त की दृष्टि इतनी निर्मल होती है कि उसको आराध्य में कोई विकृति दिखाई नहीं देती। भले ही आकार देवी का हो, लेकिन उसके अंदर वो देवगति की देवी के समान नहीं होकर वो दूसरे रूप में होती है। कैसी होती है देखिए। वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में एक कथा है, वो हम आपको सुना देते हैं। कुछ सेकंड्स लगेंगे।
12 अंगंगी जा दंसण तिलया चरितवत हरा 14 पुवा हरणा ठावे यवाय सुय देवी। आचार्य वसुनंदी कह रहे हैं कि मंदिरों में सरस्वती देवी की स्थापना करने योग्य है। किस रूप में? तो बोले कि जिनका शरीर द्वादशांग में, अर्थात आगम के जो 12 अंग है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, तो वो 12 अंग ही जिसका शरीर है सरस्वती देवी का। दंसण तिलया, यहाँ ललाट पर जो तिलक है सरस्वती देवी का, वो सम्यक दर्शन है। और चरित्र वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सरस्वती माता, उनके जो श्वेत वस्त्र हैं वो सम्यक चारित्र है। और 14 पुव्वा हरणा, ये जो कटक, अंगद, कंठहार, कर्ण कुंडल, नासाभरण आदि जितने भी आभूषण हैं वो क्या है? तो बोले 14 पुव्वा हरणा। पूरे 16 श्रृंगार जो है वो 14 पूर्व रूप है। ऐसी सरस्वती माता को आचार्यों ने नमस्कार किया। एक शास्त्र रूप में सरस्वती होती है और एक प्रतिमा रूप में सरस्वती होती है। तो ये सरस्वती है, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य अमित गति कि हे सरस्वती माता, मुझे 5 बातें इष्ट हैं, मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे ये 5 वस्तुएं प्रदान करो। अब इस तरह इतना सब करने के बाद फिर अब जिनेंद्र भगवान की स्तुति पर आ जाते हैं। जिनेंद्र भगवान से भी कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। जैन शासन में जो वर्तमान में प्रचार है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, वो प्रचार आगम से भिन्न है, वो अधूरा सच है। और अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ ट्रूथ इज अ फुल लाई। अर्ध सत्य पूर्ण असत्य होता है। तो भगवान के विषय में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। वो आधा सच क्यों है? क्योंकि भगवान कुछ लेते नहीं है, ये सच है। भगवान कुछ देते नहीं है, ये झूठ है। भगवान की 9 केवल लब्धियों में जो क्षायिक भाव है उनके अंदर, उनमें एक क्षायिक दान है। तो अनंत दान की शक्ति उनके पास है। तो उनसे क्या कह रहे हैं? देखिए, भगवान से बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य महाराज कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो मांगना था सरस्वती माता से मांग लिया। मां से मांगना सुरक्षित होता है, पिता से नहीं मांगते। तो हे जिनेंद्र, आप मेरे हृदय में बस विराजमान हो जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करे, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजे पुर में ही मेरे। सारे मुनिराजों के समूह जिनका ध्यान करते हैं, देवों के, मनुष्यों के बड़े बड़े इंद्र और चक्रवर्ती जिनकी स्तुति करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे हैं, वे देवों के देव, वे परमात्मा, वे सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी अनंत भगवान मेरे हृदय में विराजमान। फिर कह रहे हैं, जो अनंत दृग ज्ञान स्वरूपी सुख स्वभाव वाले, भव के सभी विकारों से भी जो रहे निराले, जो समाधि के विषय भूत हैं परमात्म नामी, वे देवों के देव विराजे ममोर में स्वामी। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान स्वरूपी है, सुख स्वभावी हैं, जो संसार के सब विकारों से परे हैं, जो निर्विकल्प समाधि में ध्यान लगाकर दर्शन को प्राप्त होते हैं, जिनके दर्शन ध्यानस्थ होने पर
अपने हृदय में होते हैं, वे भगवान, वे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। सामयिक में ऐसी प्रार्थना करना है। फिर कह रहे हैं, जो भव दुख का जाल काट कर उत्तम सुख वरते, अखिल विश्व के अंतःस्थल को, अखिल विश्व के अंतःस्थल का अवलोकन करते, जो निज में लवलीन हुए प्रभु ध्येय योगियों के, वे देवों के देव विराजे ममोर के होके। जो संसार के दुखों का जाल काट कर उत्तम सुख को वर लेते हैं, संसारी प्राणियों के संसार के दुख को काट कर उनको उत्तम सुख प्राप्त कराते हैं, जो संपूर्ण विश्व के अंतःस्थल का, यानी जगत के एक एक पदार्थ का, द्रव्य गुण पर्याय सबका अवलोकन करते हैं, जो सर्वदर्शी हैं, जो अंतरलीन है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। पंडित दौलत राम जी ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए एक दोहा लिखा है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्यवीन। और जिनका ध्यान योगी जन लगाते, ध्यानी साधु को योगी कहते हैं, योगासन करने वाले को योगी नहीं कहते, ध्यानी साधु को योगी कहते हैं। योगासन करने वालों को औपचारिकता से लोक व्यवहार में योगी कहते हैं, लेकिन सच्चे योगी तो वो है जो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, ध्यान प्रेमी साधु योगी हैं। ऐसे देवों के देव परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान। मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपादक सब जग उपकारी, जन्म मरण के संकट आदि से रहित निर्विकारी, त्रिलोकदर्शी दिव्य शरीरी सब कलंक नाशी, वे देवों के देव रहे मम और मैं अविनाशी। जिन्होंने मोक्ष मार्ग बतलाया है, जिन्होंने संपूर्ण जगत का उपकार किया है, जो जन्म मरण आदि के संकटों से रहित हैं, जो निर्विकार हैं, जो त्रिलोकदर्शी हैं, और जो दिव्य शरीरी हैं, जिनका शरीर दिव्य है, भगवान की परछाई नहीं पड़ती, भगवान पलके नहीं झपकते, भगवान के शरीर में रस रुधिर रक्त आदि कुछ भी नहीं होता, शुद्ध स्फटिक के समान, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, लेकिन आंखों को चंद्रमा के समान शीतल प्रतीत होने वाली आभा से भगवान होते हैं, सब कलंकों का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान मेरे हृदय में विराजमान। एक काव्य और ले लेते हैं। आलिंगित हैं जिनके द्वारा जग के सब प्राणी, वे रागादिक दोष न जिनके सर्वोत्तम ध्यानी, इंद्रिय रहित परम ज्ञानी जो अविचल अविनाशी, वे देवों के देव रहे मम और मैं और के ही वासी, वे देवों के देव रहे मम और के ही वासी। रागादिक दोषों ने सब जीवों का आलिंगन किया हुआ है और बलात् सबको दूषित कर दिया है। वे दोष भगवान के पास नहीं है, उनके अंदर न राग है, न द्वेष है, न भय है, कोई दोष नहीं है। और जो सर्वोत्तम ध्यानी है, शुक्ल ध्यान लगाने वाले, जो इंद्रियातीत है,
फिर भी परम ज्ञानी है। अपन तो इंद्रियों से सब जान रहे हैं, वो इंद्रियों के बिना केवल ज्ञान से सब कुछ जान रहे हैं। परम ज्ञानी है जो अविचल है और अविनाशी है, वे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान है। इस तरह प्रार्थना की है। तो यहाँ पर आज का सामायिक सत्र पूर्ण करते हैं। जैन जयतु शास्त्र।